एक्सरसाइज 8.6 यूनिट नंबर 8 क्लास 8 मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक सॉल्यूशन को देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए? एक आपको बेस चाहिए, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। एक आपका इंडेक्स होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क। और ये आपको एक वैल्यू चाहिए, ये भी क्वेश्चन मार्क। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस क्वेश्चन को उठा लेना है, इन सारी चीजों को इससे फाइंड करेंगे। सबके ऊपर 1 1 लिख दे, क्योंकि जब पावर नहीं होता तो क्या पावर होता है? 1 पावर होता है। अब मैं एक ला को यूज करूंगा। ये ला ये बोलता है कि अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाइड हो और उनका बेस, ये बेस है, इसको बेस बोलते हैं, तो एक बेस ले लो, पावर को 8 कर दो। अब मैं इसमें से एक 6 को लूंगा, सारे पावर को 8 करूंगा। पॉइंट क्लियर? तो अब इन सारे पावर को 8 कर दो तो 6 की पावर क्या आएगा? 5 आएगा। 5। अब हम बेस बता सकते हैं, ये आपका बेस होगा, ये आपका बेस आ गया, ये आपका इंडेक्स होगा। पॉइंट क्लियर? अगर मैं इन सारों को मल्टीप्लाइड कर दूं, मैं इन सारों को आपस में मल्टीप्लाइड करूं, तो रिजल्ट आता है 777 ये इसकी वैल्यू बनेगी। क्या बनेगी? वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और भी आसानी से क्लियर होगा। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7। सॉल्यूशन को देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर हमने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है जी। अब सारों के ऊपर पावर नहीं है तो पावर 1 लिख दो। अब ला यूज करोगे, ये वाला एक साथ उठा लोगे, सारे पावर को 8 कर दोगे, तो 7 के ऊपर कितना रिजल्ट होगा? 4 आएगा। अब इसको बोलते हैं बेस। ऊपर का जो रिजल्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं इंडेक्स। पॉइंट क्लियर? ये हमने इंडेक्स भी निकाल दिया, बेस भी निकाल दिया। अब अगर इन सारों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो तो 2401 ये इसकी वैल्यू बनेगी। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे पार्ट नंबर 3 की ऊपर। पार्ट नंबर 3 आपको क्या बोलता है जी? 10 ज़रबे 10 ज़रबे 10 ज़रबे 10 ज़रबे 10 ज़रबे 10। 6 पूरे कर दे। ये 6, ये 3 और ये 3। सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब आपने एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख देना है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन मैंने लिख दिया। सारों के ऊपर पावर 1 1 1 1। एक 10 उठा लो, सारे पावर 8 कर दे। 8 कर दिए जी, ठीक है जी। अब देखिए 10 के ऊपर 6 आएगा, ये आपका बेस बनेगा, ठीक है जी। ऊपर वाला पावर आपका जो है वो इंडेक्स आएगा। अब अगर आप इन सारों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दे कैलकुलेटर से, तो आ जाएगा, इसकी पीछे 10 0 6 0 आएंगे, तो ये इसकी वैल्यू बनेगी। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? 25 ज़रबे में 25 ज़रबे में 25। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। अब आपने सॉल्यूशन क्या करना है? एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन लिख दिया। सारों के ऊपर जब पावर नहीं होता है तो पावर 1 होता है जी। एक 25 ले लो, ये सारे पावर 8 कर दो, ठीक है जी। तो 25 के ऊपर 3 आएगा, ये आपका बेस कहलाता है और ऊपर वाला आपका इंडेक्स कहलाता है।
ये आपका बेस और इंडेक्स दोनों आ गए जी। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, 15,625 कैलकुलेटर से इसका आंसर आता है जी। ये आपकी वैल्यू बनेगी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 02 है। क्वेश्चन नंबर 02 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, 7 के ऊपर 3 फिर ज़रबे 7 के ऊपर 5। ठीक है जी, सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। अब आपने एक मर्तबा क्वेश्चन को लेना है, 7 के ऊपर 3 7 के ऊपर 5। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, एक 7 उठा लो, इन दोनों को पावर में 8 कर दो, तो 7 के ऊपर 8 इसका क्या होगा आंसर। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम नंबर 2 है जी। 5 के ऊपर 2 है, फिर ज़रबे में 5 के ऊपर 6, फिर ज़रबे में 5 के ऊपर 4। सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। 5 के ऊपर 6, 5 के ऊपर 4, सारों का बेस 5 है, सारों का बेस 5 है, सारों का बेस 5 है। एक बेस उठा लो, इन सारों को 8 कर दो, 2 जमा 6 जमा 4, तो 5 के ऊपर ये 8 होगा, 8 जमा 4, 8 जमा 4 को क्या बोलते हैं? 12 बोलते हैं, 12। बिल्कुल सर, यहां तक क्लियर जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 4। 6 ऊपर 5 फिर है तकसीम, 6 ऊपर 2। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। अब आप देखें 6 के ऊपर 5 फिर तकसीम है 6 के ऊपर 2। इस तकसीम को इस तरह लिख सकते हैं, वो बटा वाली। बिल्कुल सर। अब इसको ऊपर उठा लो, जब आप इसको ऊपर उठा लेते हैं यानी ज़रबे, तो इसका ये जो पावर है यहां पे पॉजिटिव होता, ये पावर क्या बनेगा? नेगेटिव। अब एक बेस उठा लो, ठीक है जी, 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6 के ऊपर क्या आंसर आएगा? 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5th के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने छोड़ा है, प्रॉब्लम नंबर 3 को पहले करते हैं। 9 के ऊपर 5 फिर 9 के ऊपर 3 फिर 9 के ऊपर 7। सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा आपने क्वेश्चन को लिख देना है। 9 के ऊपर 5, 9 के ऊपर 3, 9 के ऊपर 7। अब सारों का बेस 1 है, एक बेस उठा लो, इन सारों को आपस में 8 कर दो। 5 जमा 3 8, 8 जमा 7 15। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 5 को देखे, 8 के ऊपर 7 फिर तकसीम में 8 के ऊपर 6। सॉल्यूशन को देखते जाइए, ये भी आसान सा प्रॉब्लम है। 8 के ऊपर 7 फिर ये वाला बटा में लिख दो, 8 के ऊपर 6। अब आगे देखते जाए, इसको ऊपर उठा लो तो इसका पावर क्या होगा? ये वाला पावर पॉजिटिव, अब नेगेटिव। अब 1 8 उठा लो, 7 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 6 गया 1, 1 को ऊपर लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? 3 के ऊपर 9 फिर है तकसीम, 3 के ऊपर 2। सॉल्यूशन को देखते जाइए, आसान सा सॉल्यूशन होगा। 3 के ऊपर 9, ये वाला तकसीम बटा वाले तकसीम में लिख दो। अब आप इस तरह कर दो, इसको ऊपर उठा लो तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव था। 1 3 उठा लो, 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 2 गया, रिजल्ट होगा 3 की पावर 7।
कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 7 को देखते जाइए। 4 के ऊपर 3, ऊपर का 2। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। अब अपना क्या करना है जी, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, ऊपर दो। जब ये भी पावर है और ये भी पावर है, जब इस तरह पावर के ऊपर पावर हो तो ये पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाइड करोगे तो 3 दूने क्या होगा, 6 इसका आंसर होगा। यहां तक आपको आई थिंक कोई मुश्किल, कोई रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ जाएंगे। पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। 6 के ऊपर 5, ऊपर का 3 है। सॉल्यूशन को देखते जाइए, आसान सा सॉल्यूशन होगा इसका। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन लिख दिया। अब ये भी पावर है, ऊपर वाला भी पावर है, तो पावर और पावर को मल्टीप्लाइड कर दो। 6 के ऊपर कितना आएगा, 15। अब जाएंगे 9 की तरफ। 7 के ऊपर 4, ऊपर लिखा हुआ है 5। सॉल्यूशन को देखते जाइए। एक मर्तबा आपने क्वेश्चन को लिख देना है। तो मैंने सर क्वेश्चन को लिख दिया। 7 के ऊपर 4, ऊपर का है 5। ये भी पावर में है, वो भी पावर में है, तो ये पावर और पावर मल्टीप्लाइड होंगे। तो 4 5 क्या होता है, 20 होता है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाइए कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या रखा हुआ है। देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूं। पार्ट नंबर इसका 1 है। 5 के ऊपर 3 है, फिर ज़रबे में 3 के ऊपर 2 है, 5 के ऊपर 4 है, और 3 के ऊपर 6 है, 3 के ऊपर 1 है। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। 5 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, 5 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 6, 3 के ऊपर 1। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, इनको क्लोज कर दो। इन तीनों को आपस में करीब कर दो। क्यों करीब कर दिए? क्योंकि सारे 3 के बेस है और सारे 5 के बेस है। अब 1 5 उठा लो, 3 को 4 के साथ 8 कर दो, फिर ज़रबे 1 3 उठा लो, 2 के साथ 6, फिर 1। ठीक है जी। अब आगे क्या होगा, 5 के ऊपर 3 जमा 4 7 होगा। ज़रबे में 2 जमा 6 8 होगा, 8 में 1 डाल दो 9। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 आपको क्या बोलता है, 5 के ऊपर 4, फिर 3 के ऊपर 2, फिर 5 के ऊपर 3, फिर 3 के ऊपर 8। अब देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन लिख दिया। 3 के ऊपर 3, 5 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 8। इन दोनों को करीब कर दो क्योंकि सर दोनों 5 के बेस हैं। इन दोनों को करीब कर दो क्योंकि 3 के बेस हैं। अब एक बेस उठा लो। 4 को 3 के साथ 8 कर दो। एक बेस उठा लो, 3 को 2 के साथ 8 को 8 कर दो। 5 के ऊपर 7 आएगा, फिर ज़रबे में 3 के ऊपर 10 आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका क्या होगा, वो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते जाइए जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसको भी देखते हैं जी। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 आपको क्या बोलता है, 2 के ऊपर 5 लिखा हुआ है। ज़रबे में 3 के ऊपर 6 है, फिर डिवीजन में 2 के ऊपर 4 है, फिर 3 के ऊपर 3 है। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। अब आपने एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख देना है। 3 के ऊपर 6, 2 के ऊपर 4, फिर 3 के ऊपर 3। इसके साथ जब कुछ नहीं होता प्लस होता है, इसके साथ जब कुछ नहीं होता प्लस होता है। इसको ऊपर उठा लो, ये भी पावर नेगेटिव, ये भी पावर नेगेटिव। तो 2 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 6 पहले से था। 2 के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों को करीब कर दो। सर करीब कर दिया। इन दोनों को आपस में करीब कर दो। सर करीब कर दिया।
ठीक है जी। अब दोनों का 2 बेस 1 ले लो, 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों से 1 3 उठा लो, 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 के ऊपर 1 आएगा, 3 के ऊपर कितना आएगा 3। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर होगा। आगे देखते जाइए। 2 के ऊपर 1 का मतलब 2 होता है, 3 के ऊपर क्या आएगा 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। 5 के ऊपर 7 लिखा हुआ है, ज़रबे में 7 के ऊपर 6 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन को देखते जाइए। इसकी सॉल्यूशन भी बड़ी सिंपल सी सॉल्यूशन होगी, ठीक है जी। अब आप इस तरह कर दो, 5 के ऊपर 7 लिख दो, ज़रबे 7 के ऊपर 6। अब आप अब अगर आप देखिए डिवीजन, इसका डिवीजन भी है, सॉरी, 7 के ऊपर 4 है, फिर 5 है, ठीक है जी। 5 की, अब देखिए 7 के ऊपर 4 फिर ज़रबे में 5, इसके ऊपर पावर क्या लिख सकते हैं? ये पावर आई थिंक 4 है, आई थिंक 4 है, आई थिंक सो। इसको मैं राइट कर दूँ सही तरह से। 5 के ऊपर 4 एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए जे, सॉरी, अब देखिए 5 के ऊपर 7 था, ज़रबे में 7 के ऊपर 6 था, फिर डिवीजन में 7 के ऊपर 4 था, ज़रबे में 5 के ऊपर ये आपका 4 है, ठीक है जी। जब कोई सान नहीं होता तो पॉजिटिव होता है, इसको ऊपर उठा लो ये भी नेगेटिव, इसको ऊपर उठा लो ये भी नेगेटिव। तो 5 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 6, 7 के ऊपर -4, 5 के ऊपर -4। अब इन दोनों को करीब कर दो, इन दोनों को करीब कर दो। 5 के ऊपर 7 ज़रबे 5 के ऊपर -4, 7 के ऊपर 6 ज़रबे 7 के ऊपर माइनस। अब दोनों का एक बेस उठा लो, 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक दोनों में से एक 7 उठा लो, 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 4 3 आएगा, ठीक है जी। 6 में से 4 क्या आएगा 2 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बेस्ट विशेस, गुड लक।